नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ऋषभ, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज वर्ल्ड टीबी डे 2026 है, यानी 24 मार्च 2026 है। आज वर्ल्ड टीबी डे है, तो आज हम इस अवसर पर एक इम्पोर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ये इसके पीछे की साइंटिफिकली जो लॉजिक है वो समझ लेते हैं। तो टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से ऑर्गेनिज्म से होता है। ये बेसिकली लंग्स को इन्फेक्ट करता है, जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। पर ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकता है, जिसमें जाने की लिम्फ नोड, बोन, स्पाइन और यहाँ तक कि ब्रेन को भी ये अटैक कर सकता है, ब्रेन को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो एयरबोर्न होता है। एयरबोर्न मतलब हवा में फैलने वाला, जैसे कोई खांसी करे, छींके, तो छींकने से जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो इतनी फास्ट निकलती हैं जो टीबी को फैलाने में मददगार होती हैं। अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है तो टीबी जो है वो बहुत जल्दी फैल सकती है। ये अब क्लिनिकल सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो, लो ग्रेड फीवर हो या नाइट स्वेट्स हो, तो टीबी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ज़रूर कंसीडर कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि टीबी का क्या-क्या टेस्ट हम करें, जिससे हम ये पता कर पाएँ कि हमें टीबी है कि नहीं। जैसे पहले हमने सिम्पटम की बात करी कि अगर कफ हो 2 हफ्ते से ज़्यादा, 2 वीक से ज़्यादा, तो टेस्ट ज़रूर कराएँ। तो उसमें सबसे पहला टेस्ट, जो सबसे ईज़ी टेस्ट होता है, वो माइक्रोस्कोपिकली एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसमें आप एक एएफबी स्टेन करते हैं, जिसकी रिपोर्ट मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में लैब आपको दे देती हैं। और दूसरा टेस्ट जो इसमें होता है, रैपिड टेस्ट में आता है मॉलिक्यूलर टेस्ट, सीबी नेट, पीसीआर, जीन एक्सपर्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं तीनों मॉलिक्यूलर मेथड्स में, जिसमें आप इसको 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम डिटेक्ट कर सकते हैं। पर इस मेथड का जो ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, वो ये होता है कि एक्टिव और लेटेंट टीबी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। मान लो अगर पेशेंट ट्रीटमेंट पे है कोई पेशेंट, तो भी ये पॉजिटिव आएगा, अगर बैक्टीरिया डेड हो गया तो भी ये पॉजिटिव आएगा। इसमें हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि टीबी है या नहीं, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट पे हो तो। तीसरा मेथड इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका टीबी कल्चर, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ लाइव टीबी जो है वो डिटेक्ट होती है। पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है तो डिटेक्ट होगी, अगर इन्फेक्शन नहीं है, मतलब लाइव इन्फेक्शन नहीं है, तो ये कल्चर नेगेटिव आएगा। तो ये सारे टेस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते, फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा आपको। जो फिजिशियन को आपके क्लिनिकल सिम्टम, क्लिनिकल रेलेवेंस के अकॉर्डिंग उसको लगेगा, वो टेस्ट वो फिजिशियन रिकमेंड करेगा। जैसे अगर आप ट्रीटमेंट में पहले से हो, टीबी है आपको अगर, तो वो डिफरेंट टेस्ट एडवाइस करेगा। अगर आपको सिम्टम है, आपकी पहली जांच होनी है, बलगम आ रही है, तो वो फिजिशियन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। तो जितनी अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी, जितनी एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाएगा, वही टीबी कंट्रोल करने का एक टूल है। इजीली आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कर लेते हैं ट्रीटमेंट की और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की टीबी के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया में, पूरे जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सब में टीबी की जांच भी फ्री है और ट्रीटमेंट भी फ्री है। बस आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी पूरी है। दिक्कत ये होती है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता करना क्या है, कहाँ जाना है। तो पेशेंट डरते हमारे, पेशेंट पहले तो बताते नहीं है कि मेरे को खांसी हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसमें सबसे पहली बात कि डरना नहीं है। अगर टीबी हो गई है आपको, या फिर आपको सिम्टम लग रहे हैं, कफ है, बुखार है, वेट लॉस, जो हमने सिम्टम भी बताए थे, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डरना नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीटमेंट 100% फ्री है, टेस्ट 100% फ्री है, और इवन की गवर्नमेंट का जो NTEP प्रोग्राम है टीबी एलिमिनेशन के लिए, उसमें पेशेंट को 500 रुपीज़ पर मंथ मिलते भी हैं केयर करने के लिए। तो इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर पाएगी। तो ट्रीटमेंट में ये होता है कि अगर आप इर्रेगुलर ट्रीटमेंट लेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, XDR टीबी बन सकता है। अगर आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया तो इलाज करना लंबा हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो आपके सिम्टम और वर्स हो सकते हैं। तो इसलिए जांच टाइम से कराएं। गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट लैब में जा सकते हैं। फैसिलिटी इंडिया में भरपूर है, आपको फैसिलिटी यूज़ करनी है, डरना नहीं। जब भी सिम्टम हो फिजिशियन को जरूर दिखाएं, अपना टेस्ट कराएं, अपना इलाज कराएं प्रॉपर, और डरना नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो टीबी जो कंट्रोल है वो सिर्फ ट्रीटमेंट से नहीं होगा, अर्ली केस डिटेक्शन से होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से होगा,
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में गवर्नमेंट ने एक निक्षय पोर्टल बना रखा है जिसमें आपका निक्षय आईडी बन जाता है, जिससे गवर्नमेंट ट्रेस कर पाती है किस-किस को टीबी है, ताकि उसको कंट्रोल करने में हेल्प हो, उसको टाइम से दवाइयाँ दी जा सके, उसकी टेस्टिंग कन्फर्म करी जा सके। तो हर हॉस्पिटल लैब के पास एक निक्षय आईडी पोर्टल होता है, उसमें उसको टीबी को पेशेंट को रजिस्टर करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जाए कि किस-किस की जाँच कर रहे हो आप, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गवर्नमेंट को पूरा लैब्स को, जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, हम डेली बेस पे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डाटा भेजते हैं कि कितने पेशेंट मेरे पास आए हैं, कहाँ से आए हैं और उसका जो हमने टीबी का टेस्ट किया है, क्या टेस्ट किया है, क्या सैंपल लिया है, वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। वो गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तीसरा इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि क्या करने से, मैंने बताया कि गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट फ्री है, 500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, गवर्नमेंट दवाइयाँ फ्री में देती है, टेस्ट फ्री में करा के देती है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर सकती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने अब जैसे आपको बताया, अवेयरनेस है। तो ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं और हमारी सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी आपको ऐसे सिम्टम्स हो उसको छुपाएँ नहीं। एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि टीबी से डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आज वर्ल्ड टीबी डे पर हम सब मिलकर एक कमिटमेंट लें, एक संकल्प लें। अर्ली डायग्नोसिस, कंप्लीट ट्रीटमेंट और अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर ऋषभ राजपूत। स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी। जय हिंद।